आज है। अभी तक तो हमने सुना कि आत्मज्ञान न होने के क्या कारण हैं, और दूसरा सुनना कि आत्मा के क्या स्वरूप हैं। आत्मज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, और राजा जनक की जिज्ञासा। इन पर हमने प्रवचन इनका सुना थोड़ा थोड़ा। आज हमें बता रहे हैं मुक्ति प्रकरण। अष्टावक्र जी मुक्ति प्रकरण बता रहे हैं राजा जनक। अष्टावक्र जी राजा जनक को हे प्रिय कह रहे हैं। हे प्रिय कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं, यदि तू मुक्ति चाहता है, यदि मुक्त होना चाहता है, तो विषयों को विष के समान त्याग दे। जैसे विष कोई नहीं पीता, वैसे ही विषयों को विष मानकर, विष समझकर उनको त्याग दे। और बदले में क्या बताया कि क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य का अमृत के समान सेवन कर। सत्य का, संतोष, दया और सरलता और क्षमा, इन सब का अमृत के समान सेवन कर। ये अमृत हैं और विषय विष हैं, तो उनको विष के समान समझकर छोड़ दो। मुक्ति का यही मार्ग है। और ये जो बताए इन्हें अमृत के समान ले लें, ग्रहण कर लें। इन सब बातों में अष्टावक्र जनक से क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अपनाने को कहते हैं। जनक जी से बोल रहे हैं कि इन्हें अपनाओ। कहते हैं तथा विषयों को छोड़ने का आग्रह कर रहे हैं। इन सब का क्या तात्पर्य है, यह समझ लेने से भक्तों को, साधकों को इन्हें अपनाने में सरलता होगी। इनको हम समझेंगे कि ये सब क्या है, तो समझ लेंगे तो अपनाने में, यूज करने में बहुत सहायता होगी। इसीलिए कह रहे हैं इन्हें समझो। पहला है क्षमा। अकारण अपराध करने वाले को, अकारण अपराध करने वाले को दंड देने का सामर्थ्य होते हुए भी उसके अपराध को सहन कर लेना क्षमा है। दोबारा पढ़ती है इसे। अकारण यानी बिना कारण अपराध करने वाले को दंड देने का सामर्थ्य होते हुए भी उसके अपराध को सहन कर लेना क्षमा है। अकारण ही किसी ने अपराध किया हो, तो कह रहे हैं यहाँ पर अष्टावक्र जी कि तुम्हारे अंदर उसको दंड देने का सामर्थ्य भी है, लेकिन तुम्हें सहन कर लेना है। एक उदाहरण हम लोग सुनते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण ने, तो नाम था कि उसको 99 गाली माफ की। शिशुपाल का। हाँ, शिशुपाल जी को। तो इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए। ये तो एक ही बोल रहे हैं, और कृष्ण ने 99 गाली सहन की, 100वीं गाली पर उन्हें मार दिया। तो ये बता रहे हैं ऐसा ही क्षमा के बारे में। दूसरी है सरलता। सरल सरलता सीधेपन को कहते हैं। जो सीधापन है उसे कहते हैं सरलता। साधक में सीधा सरल भाव होना चाहिए। सीधा सरल,
सीधा सरल रहें। भले ही लोग उसे मूर्ख व नासमझ समझे, लोग कहेंगे ये तो मूर्ख है, ऐसा करता है, लेकिन अपने उद्धार के लिए सरलता बड़े काम की चीज है। अपने उद्धार के लिए सरलता बड़े काम की चीज है। मैं थोड़ी देर में बात करा देता हूँ आपको। हाँ, फिर आगे बता रहे हैं दया। दूसरों को दुखी देखकर उनका दुख दूर करने की भावना को दया कहते हैं। दूसरे के जीवन में अगर दुख है तो उनके दुख को देखकर दूर करने की जो भावना है अंदर में, उसे दया कहते हैं। अपने सुख और स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने सुख और स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों के प्रति दया का बर्ताव करना पाखंड और दिखावा मात्र है। अपने स्वार्थ के लिए, पूर्ति के लिए अगर हम दया करते हैं दूसरे पर, तो ये दिखावा है, पाखंड है। आगे बोल रहे हैं संतोष। अपने प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी कम या ज्यादा मिल जाए उसमें ही तृप्ति अनुभव करना संतोष है। जो कुछ भी है, कहते हैं ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। उसी भाव को लेते हुए इसमें कहा जा रहा है कि जो प्रारब्ध में हमें मिला है, कम है या ज्यादा है, उसमें ही तृप्त रहें, तो वो कहलाता है संतोष। फिर है सत्य। अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके, स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित के भाव से जैसा सुना, देखा, पढ़ा, समझा और जैसा निश्चय किया, उससे न तो अधिक और ना ही कम, अर्थात वैसे का वैसा ही प्रिय शब्दों में कह देना सत्य है। सत्य के लिए बताया गया इसमें कि सत्य वाला अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर देता है, अपने लिए नहीं जीता, अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर देता है और दूसरों के हित के भाव से, दूसरों के हित के लिए जैसा सुनता है, पढ़ता है, जितना उसे समझ आ रहा है, जैसा निश्चय किया, उससे न तो अधिक और ना ही कम, अर्थात जैसे वैसे का वैसा ही प्रिय शब्दों में कह देना सत्य है। यानी शॉर्ट में और प्रिय, छोटे में और प्रिय शब्दों में कह देना एज इट इज, वो है सत्य। उपरोक्त उपयुक्त सद्गुणों को अपने आचरण और व्यवहार में उतार लेना अमृत का सेवन करना है। अष्टावक्र जी के अनुसार ये गुण तभी अमृत के समान होंगे जब अपने पात्र, अर्थात अपने में भरे विषय रूपी विष को पूर्ण रूप से त्याग कर देंगे। तो इतना ही लेंगे आज का जो